हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान हब में। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि किसी डाटा को प्रैक्टिकल लाइव वे में फार्मूला लाकर एक्सप्लेनेशन किया जाए। तो मैंने एक स्कूल का डाटा लिया है जिसमें स्टूडेंट के नाम, उनके सब्जेक्ट और उन सब्जेक्ट में कितने कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो सारे यहाँ पे फिल किया हुआ मैंने। तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है टोटल किस स्टूडेंट पूरा टोटल कितना आया है और किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम मार्क आया है, मिनिमम मार्क आया है, परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे फार्मूला लगाकर, और ग्रेड और रिज़ल्ट फाइंड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टोटल निकालने के लिए मुझे सम फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए लिखना पड़ेगा इक्वल टू सम, और मुझे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से जहाँ मैं निकालूँगा। तो सब्जेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस किया मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स आ गया। इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करिए तो आपको सब स्टूडेंट का टोटल यहाँ दिख जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क दिखाना है कि किस स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क आया है। तो इसके लिए मुझे यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऊपर ऑटो सम का बटन दिखेगा, वहाँ पे जाके आपको मैक्सिमम मार्क मैक्स पे क्लिक करना है। तो आपको सब्जेक्ट ही चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है इधर से भी और इधर से भी, और ब्रैकेट क्लोज करके आपको इंटर प्रेस करिए। तो और इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करिए। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि राम को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क 89 आया है, वो भी मैथ्स में, और श्याम को 86 मार्क आया है सबसे ज़्यादा। तो इस तरीके से आप फार्मूला लाकर फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो अब मुझे मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है, किस स्टूडेंट को सबसे कम मार्क आया। इसके लिए भी मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर पे फिर ऑटो सम का बटन है, उस पर क्लिक करिए, फिर यहाँ मिनिमम पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सिलेक्ट रखना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो और क्लोज करके ब्रैकेट और इंटर प्रेस करिए तो आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पता चल जाएगा कि मिनिमम मार्क्स कितना आया। तो राम को 20 मार्क्स आया है मिनिमम, और कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करना। तो राम को 20 मार्क्स आया है मिनिमम, उसी प्रकार श्याम को 30 मार्क्स आया है। तो इस तरीके से आप फार्मूला लाकर फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे परसेंट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए परसेंट टोटल से निकाला जाता है, जिसके लिए मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल टू, और टोटल कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा और गुना 100, और कुल मार्क 500 का, इसलिए भगा देना पड़ेगा 500 से, और इंटर प्रेस किए और इसको सिलेक्ट करके और नीचे तक सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट का यहाँ परसेंट शो कर रहा है। मुझे यहाँ ग्रेड फाइंड करना है कि जिस स्टूडेंट को 350 या उससे ज़्यादा मार्क आया उसे ए ग्रेड, जिस स्टूडेंट को 300 या 300 ज़्यादा मार्क आया उसे बी ग्रेड, और जिसे 250 या उससे ज़्यादा मार्क आया उसे सी ग्रेड मिलेगा। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ़, और मुझे टोटल का कॉलम सेलेक्ट करना है। तो J5, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल, फिर 350। तो जिसे 350 या उससे ज़्यादा मार्क आया उसे ए ग्रेड, फिर कॉमा इफ़ ब्रैकेट ओपन, फिर मुझे वो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा टोटल का J5, और फिर लिखना पड़ेगा 300 से बड़ा या उससे बराबर, तो उसे कॉमा, तो उसे बी ग्रेड, और फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन और J5 सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कॉलम है मेरा। तो फिर जिसे 250 या उससे ज़्यादा मार्क आया उसे सी ग्रेड, 250 या उससे ज़्यादा मार्क आया उसे सी ग्रेड यहाँ पे मैं लिखूँगा, 250 या उससे ज़्यादा आया उसे सी ग्रेड, और फिर नहीं, और बाकी का डी ग्रेड आएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। आपको यहाँ फार्मूला बता दूँ मैं, और देखिए इस स्टूडेंट को 379 मार्क आया, उसे ए ग्रेड मिला है। इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करिए तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि ABCD सारा यहाँ पे दिख रहा है जिस स्टूडेंट को जितना मार्क आया है। तो आप कुछ इस तरीके से फार्मूला लगाकर आप इसे फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ फाइंड करना
चाहूँगा। जिस स्टूडेंट को ए ग्रेड आया उसका ग्रीन कॉलम दिखे, बी ग्रेड आया उसका येलो दिखे और सी ग्रेड आया उसका रेड दिखे, तो ये कैसे करेंगे? तो आपको फॉर्मेट यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा, हाईलाइट सेल रूल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से पॉपअप खुलेगा। आपको इस ब्लैंक में यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा और इसे कलर देने के लिए साइड में डॉट पर क्लिक करके कस्टम सेल में जाना पड़ेगा। कस्टम सेल में जाके मैं यहाँ पे बॉक्स का कलर नहीं लूँगा, सिर्फ फ़ॉन्ट का कलर लूँगा कि एक वाले को ग्रीन आ जाए। तो फ़ॉन्ट में जाके यहाँ पे मैं डॉट पे क्लिक करके यहाँ ग्रीन में सेलेक्ट कर लूँगा। ग्रीन में सेलेक्ट कर लिया, ओके, फिर ओके प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं जिसका ए ग्रेड है उसका ग्रीन हो गया। और फिर उसी प्रकार सेलेक्ट करके मुझे बी ग्रेड वाले को येलो करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाइए, हाईलाइट सेल रूल में और टेक्स्ट फॉर कंटेंट में जाके इस पॉपअप में आप बी ग्रेड लिखिए बी, और यहाँ से डॉट पे क्लिक करके कस्टम सेल में जाइए और यहाँ पे फ़ॉन्ट में ही आप लिखिए, फ़ॉन्ट में कलर ले लीजिए रेड, सॉरी येलो। तो ओके करिए। तो आप देख सकते हैं कि जिसका बी ग्रेड वो रेड में आ गया, येलो में आ गया। तो ये येलो कुछ पता नहीं दे रहा है, इस कारण मैं हल्का डीप येलो ले लेता हूँ। तो फिर यहाँ मैं बी प्रेस करके और डॉट पे क्लिक करूँगा, कस्टम सेल में जाके यहाँ पे मैं हल्का डीप येलो ले लेता हूँ जिससे मुझे शो हो जाए। तो मैं ये हाँ ये वाला ले लेता हूँ। ओके करिए। तो ये कुछ दिख रहा है। अब मुझे ठीक सी और डी सेम इसी प्रोसेस से मुझे फ़ॉन्ट को फिल करना है। तो सेलेक्ट करिए, उसमें जाइए टेक्स्ट, फिर यहाँ पे सी प्रेस करिए और डॉट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे कलर ले लीजिए जो कलर आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं ब्लू टाइप में कलर ले रहा हूँ। तो ओके प्रेस करिए। तो सी वाले को ब्लू हो जाएगा। और डी मैं चाह रहा हूँ कि फिर सेलेक्ट करिए और डी जो डी ग्रेड लाया उसे रेड में शो करा जाए। तो फिर उसी में जाना है और यहाँ पे आप डी लिखिए, फिर कस्टम सेल में जाइए और यहाँ पे फ़ॉन्ट में यहाँ पे आप रेड कलर चूज़ करिए और ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिसका डी आया उसका रेड में हो रहा है। तो ये मुझे ग्रेड पता चल गया। अब मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट फाइंड करना है कि जो स्टूडेंट पास किया है और कौन सा स्टूडेंट फेल किया है। जिस स्टूडेंट 300 या उससे ज़्यादा मार्क लाया है वो पास किया और जो 300 से कम मार्क लाया है वो फेल किया। तो फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू इफ़, और ये भी जो है ना ग्रेड रिज़ल्ट पास फेल ये भी टोटल से निकाला जाएगा। तो टोटल कॉलम में सेलेक्ट करूँगा और बड़ा या बराबर 300 कोमा दे के वहाँ पे मैं पास लिखूँगा। जैसे 300 या 300 ज़्यादा मार्क आया है वो पास किया और नहीं तो फेल और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और मैं इसमें सेम उसी कलर से जो पास किया है वो ग्रीन बॉक्स में हो जाए और जो फेल किया है उसका रेड बॉक्स हो जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे फिर से ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना पड़ेगा और हाईलाइट सेल रूल्स में जाके टेक्स्ट डेट कंटेंट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे बॉक्स में पास लिखना पड़ेगा। मैं पास का किया है, फेल लिखना पड़ेगा। तो कस्टम कलर में जाके यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ क्योंकि पास का पहले से बाय डिफ़ॉल्ट लिया हुआ। तो ओके प्रेस करिए। तो और यहाँ पे आप उस बॉक्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करिए। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट फेल हुआ उसका रेड में आ गया और जो स्टूडेंट पास हुआ उसका ग्रीन में शो हो रहा। तो आप कुछ इस तरीके से फार्मूला लगा कर आप एक अच्छी डाटा तैयार कर सकते हैं, अच्छे से डाटा तैयार कर किसी भी स्कूल का। तो मैं यहाँ पे कुछ और नाम ले लेता हूँ और उसे कुछ मार्क्स दे देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो कुछ मैंने मार्क्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओह नीचे आ गया, सीक्वेंस में देना है। तो मैं कुछ यहाँ मार्क्स ले लेता हूँ। तो ऑटोमेटिक देखेंगे सब्जेक्ट मार्क्स यहाँ देने के बाद ऑटोमेटिक टोटल मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिक वो ले लेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं साइंस में देख के और ऑटोमेटिक वो ले लिया और ये स्टूडेंट ये बंदा फेल कर गया क्योंकि इसका 300 से कम मार्क है, इस कारण ये फेल कर गया और डी ग्रेड लाया। उसी प्रकार मैं एक और नाम ले लेता हूँ रानी करके। फिर यहाँ पे मैं उसका कुछ मार्क्स दे देता हूँ सब्जेक्ट में। तो मान लीजिए कुछ मैं मार्क्स यहाँ टाइप कर दिया
तो आप देखेंगे आप मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक टोटल मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स कौन पास किया फेल है ऑटोमेटिक वो आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप स्कूल के डाटा को तैयार कर सकते हैं और इसमें बहुत फार्मूला अप्लाई करके आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ एक और ले लेता हूँ नाम, तो आप देखिए कि मार्क्स यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ फिर से, और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ये ले लेगा। तो ऑटोमेटिक देखिए इसमें मैं ज़्यादा मार्क्स लिया हूँ जिस कारण ये पास हो गया और ग्रीन बॉक्स में दिखाया। तो अगर आपको इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।